बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6 अक्टूबर 2015 की बात है। एक अजीब व गरीब वीडियो मेरे यूट्यूब फीड पे नमूदार हुई, जिसका उन्वान था अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाबों में। पहली नज़र में इस वीडियो के उन्वान से मुझे अजीब सा लगा, मगर मैंने ये वीडियो सिर्फ इसलिए देखी क्योंकि ये एक पाकिस्तानी शख्स मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम के बारे में थी, जो अपने ख्वाबों में अल्लाह और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बातें करने का दावेदार था। वीडियो के ग्रीन स्क्रीन के साथ और स्टार वार क्रॉल स्टाइल के टेक्स्ट के साथ नाकिस एडिटिंग की गई थी। इस वीडियो में कासिम ने बताया कि उनकी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के साथ ख्वाबों में पर्दे के पीछे से बात होती है। मैंने सोचा कि ऐसे कैसे हो सकता है। इस बात को नामुमकिन करार देकर मैंने ये वीडियो फौरन बंद कर दी। लेकिन एक साल बाद मोहम्मद कासिम के मुस्तकिल मिजाजी की वजह से मेरा तजस्सुस एक बार फिर बेदार हुआ। मैंने देखा कि मोहम्मद कासिम ने हर जगह अपने पैगामात पोस्ट किए हुए थे, जैसे IGN, GameSpot, Umma.com, यहाँ तक कि कई क्रिश्चियन फोरम्स पर भी। और यूं मेरे अंदर ये जानने का तजस्सुस पैदा हुआ कि आखिर ये मामला क्या है। कासिम की पोस्ट पढ़कर यह बात समझ आई कि अल्लाह ने उन्हें अपने ख्वाबों को दूसरों से बयान करने का हुक्म दिया है, क्योंकि अल्लाह चाहता है कि हर कोई जान ले कि वो कौन है। इनकी पोस्ट तीसरी जंग अजीम, दज्जाल, ईसा अलैहिस्सलाम, याजूज माजूज और ज़माने आखिर से मुताल्लिक वाक़यात के बारे में भी थीं। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि कैसे इन्हें पाकिस्तान का लीडर मुकर्रर किया जाएगा। और उन्होंने ये भी दावा किया कि वो मुस्लिम दुनिया से अंधेरों को दूर करेंगे और उम्मत मुस्लिमा के अंदर हकीकी इस्लाम को नाफिज कर देंगे। फिर मेरे जहन में ये बात आई कि क्या हम मुसलमानों के पास एक ऐसा ही किरदार इमाम मेहदी का नहीं है। मजीद ये कि कासिम के पैगाम में कुछ ऐसी ही बात थी जो मुझे मजीद जानने पर उभरने लगी। शुरू में मैं समझता था कि वो शायद जहनी तौर पर गैर मुस्तहकम हो गए हैं या शैतान के जेर असर आ गए होंगे। ताहम बाद में मुझे इब्ने हलीमा नामी एक मशहूर शेख के बारे में पता चला जो जिन्नों को काबू करने का माहिर हैं। मैंने चाहा कि क्यों ना इससे मालूम किया जाए कि क्या कासिम शैतान के जेर असर है या नहीं। मुझे हैरत हुई कि शेख इब्ने हलीमा ने तस्दीक की कि कासिम जिन्नों के जेर असर नहीं है। शेख इब्ने हलीमा ने कासिम की मदद करने की भी तरगीब दी, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि वो ऐसा कोई अवामी बयान नहीं देना चाहते क्योंकि वो अपने काम को कासिम के काम से अलग रखना चाहते हैं। मजीद ये कि कई डॉक्टरों और नफ्सियाती माहिरीन ने भी कासिम के दिमागी हालत का टेस्ट किया और पाया कि वो एक नॉर्मल इंसान है। ये सारी बातें जानने के बाद मैं मजीद हैरान था कि आखिर कासिम के पीछे राज क्या है। मैंने कासिम को गलत साबित करने के लिए अहादीस की तहकीक करने की और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने के नाते अपने किरदार अदा करने का फैसला किया। हदीसों में मैंने ये जाना कि मेहदी का नाम नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मिलता होगा, और मैं यही समझा कि कासिम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं है। लेकिन मेरी ये बात गलत साबित हुई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों में से एक नाम कासिम भी है, और कासिम के वालिद का नाम अब्दुल करीम अब्दुल्ला के नाम के साथ ममासलत रखता है। चूंकि अब्दुल्ला और अब्दुल करीम दोनों ही अल्लाह के नामों में से हैं और दोनों का मतलब अल्लाह का बंदा है, जैसा कि अल्लाह को अल करीम के नाम से भी जाना जाता है। और इसी तरह मेहदी और उनके वालिद का नाम से मुतालिक हदीस कासिम के नाम और कासिम के वालिद के नाम से मुताबिकत रखती है। ये बात तो मैंने मान ली, लेकिन मैं समझता था कि मेहदी पाकिस्तानी नहीं हो सकता। वो लाजमन मदीना के अरबी होंगे और अरबी बोलते होंगे, और वो ख्वाब शेयर नहीं करेंगे। मगर ये बात भी मेरी गलत साबित हुई। हैरत की बात यह है कि मुझे एक भी मशहूर हदीस ऐसी नहीं मिली जिसमें यह बताया गया हो कि मेहदी अरबी होंगे या अरबी बोलेंगे। दर हकीकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उनके इस दुनिया से जाने के बाद उनके अहले बैत को मसायब, बेदखली और जलावतनी का सामना रहेगा, यानी वो अरब से निकाले जाएंगे और दूसरे मुल्कों में चले जाएंगे। इसके अलावा बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के नस्ल में से लोग, जिसको मेहदी की नस्ब माना जाता है, अपनी कौम और सकाफत से बाहर शादियां करते रहे हैं। लिहाजा ये बात यकीनी नहीं कि मेहदी अरबी ही होगा। मिसाल के तौर पर हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा ने शहर बानो
फारिस की बेटी से शादी की। इसी तरह मूसा बिन जाफर अस-सादिक ने हमेदा से शादी की, जो अल अंदलस यानी स्पेन से ताल्लुक रखने वाली थीं और बर्बर कौम से थीं। दौरे हाजिर में दुनिया के कोने कोने में सैयद या आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। एक और हदीस मेहदी को हजरत हुसैन बिन अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की नस्ल से पैदा होने वाले एक शख्स बताती है जो मशरिक से जाहिर होगा। इब्ने कसीर अपनी तफसीर में बयान करते हैं कि जब कयामत करीब आएगी तो अल महदी मशरिक में जाहिर होंगे। मशरिक के कुछ लोग उनकी हिमायत करेंगे और वो उन्हें अपना सुल्तान यानी मुस्लिम हुक्मरान मुकर्रर करेंगे। इनका निशान स्याह होगा क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे का रंग भी काला था। एक दूसरी हदीस में ये भी बताया गया है कि मशरिक से लोग आएंगे और अल महदी के लिए रास्ता हमवार करेंगे, यानी उनकी हुकूमत के लिए रास्ता हमवार करेंगे। तहकीक के दौरान मुझे ये भी मालूम हुआ कि मेहदी की खिलाफत के मनसब पर फायज होने की कहानी उमर अब्दुल अजीज के खलीफा बनने की दास्तान से मुमासलत रखती है। उलमाए दीन कहते हैं कि उमर अब्दुल अजीज इब्तिदाई तौर में मदीना के गवर्नर थे और बाद में मजलिस शूरा के तमाम अरकान के मुत्तफिका फैसले से खलीफा मुकर्रर किए गए। उमर अब्दुल अजीज को बतौर गवर्नर उनके काम की वजह से लोगों ने सराहा था और बाद में उन्हें बैयत कबूल करने पर मजबूर किया था। इस तरह मेहदी को भी मशरिक की किसी कौम की तरफ से इब्तिदा में सुल्तान या लीडर मुकर्रर किया जाएगा और फिर उनके काम को सराहने के बाद मुस्लिम दुनिया के खलीफा बनने पर मजबूर किया जाएगा। मैंने कासिम के ख्वाब में एक हैरान कुन चीज पाई है और वो ये है कि पाकिस्तान की कौम के जरिए उन्हें पाकिस्तान का रहनुमा या लीडर बनाया जाएगा। उन्हें मक्का बुलाया जाने से पहले मुझे ये बात अजीब लगी कि इस तफसील के जिक्र जदीद दौर के उलमाए कराम ने कभी नहीं की, और बावजूद ये कि पुराने उलमा ने इसका जिक्र किया है। और सच पूछें तो ये बात समझ में आती भी है कि अगर मेहदी एक दिन मक्का मुकर्रमा में इत्तेफाकी तौर पर जाहिर हो जाएं तो लोग कैसे जानेंगे कि वो मेहदी हैं। मेरा मतलब है कि इस शख्स ने कौन से ऐसे काम किए होंगे कि लोग पहचान जाएंगे कि ये शख्स वाकई मेहदी है। खाजा समझ आती है कि मेहदी ने कुछ आमाल और अफाल ऐसे किए होंगे जिनकी वजह से लोग उन्हें पहचानने लगेंगे। आम तौर से मुसलमानों में ये अकीदा पाया जाता है कि मेहदी अरबी होगा। इस अकीदे की तायीद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस से होती है जिसमें कहा गया है कि अहले मदीना में से एक शख्स मदीना से मक्का भागेगा और उसे मेहदी के तौर पर पहचाना जाएगा। ताहम अगर इस हदीस का तज्जिया और मुतालिया किया जाए तो ये बात वाज़ेह हो जाती है कि अहले मदीना में से होने का ये मतलब हरगिज नहीं कि मेहदी अरबी होंगे, यानी वो अहले बैत में से तो होंगे लेकिन दुनिया में किसी भी मुल्क में रहाइश पजीर हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि अरब में ही हों, क्योंकि जदीद दौर में बहुत से लोग मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर दूसरे मुल्कों में हिजरत कर चुके हैं, जैसे कि मुलाजमत या बेहतर जिंदगी के लिए। जैसे इस वक्त मदीना के मकामी लोगों में हिंदुस्तानी, अफ्रीकी और पाकिस्तानी नस्ल के लोग शामिल हैं जो 3 नस्लों से सऊदी अरब में आबाद हैं और इनकी तादाद मदीना की आबादी से तकरीबन 40% है। और अगर आप खवातीन की तादाद को इसमें से निकाल दें तो ये शुमार 60% तक पहुंच जाएगा। ये लोग दीगर अरबों की तरह वहां काम करते हैं, शादी करते हैं और बच्चे पैदा करते हैं, यहाँ तक कि वो पहचानने नहीं जाते कि वो अरब से हैं या गैर मुल्की हैं। बिल्कुल इसी तरह मेहदी मुख्तलिफ पस मंजर से आ सकते हैं और जरूरी नहीं कि वो अरब ही में रहते होंगे। एक और बात काबिल गौर है कि इस हदीस में इख्तिलाफ है कि बनु हाशिम में से एक शख्स मदीना से मक्का भागेगा। बनु हाशिम कुरैश का वो कबीला है जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक था। जदीद दौर में ये बनु हाशिम से ताल्लुक रखने वाले अफराद दुनिया भर में फैल चुके हैं, जैसे शुमाली अफ्रीका में साबिक बादशाह मोहम्मद शिशिम, तुर्की में अबू बकर अफंदी और यहाँ तक के जनूब मशरकी एशिया में बाफकी थंगल के ताल्लुक भी बनु हाशिम से ही है। ये बात अहमियत के हामिल है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल को
سید کہا جاتا ہے اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تکلیفوں، بے دخلی اور جلاوطنی کا سامنا کرنا پڑا۔ جیسے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد میرے اہل بیت کو مصائب، بے دخلی اور جلاوطنی کا سامنا رہے گا۔